नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आयुर्वेद संजीवनी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा जो विषय है वो है बालों का झड़ना, जो एक रोग है उसे कैसे ठीक करें, आयुर्वेद के द्वारा हम कैसे इस प्रॉब्लम का परमानेंट समाधान करें। क्योंकि आप सभी जानते हैं बालों के झड़ने की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है पिछले 5-10 सालों से। तो बहुत छोटी उम्र में ही लोगों के बाल झड़ना शुरू हो रहे हैं और उसमें फिर आप तरह तरह के समाधान ढूंढते हैं, अलग अलग क्रीमें लगाते हैं बालों के लिए, अलग अलग लोशन लगाते हैं, कई बार स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन भी बालों की जड़ों में लगाए जाते हैं, तरह तरह के आप विटामिन्स का टैबलेट्स का कोर्स करते हैं, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं होता। और अल्टीमेटली आपको फिर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है, जो अपने आप में बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है और उसमें भी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या कई बार आपको उससे कुछ रिएक्शंस हो जाते हैं या कुछ और परेशानी डेवलप हो सकती है। तो उस स्थिति में हम आयुर्वेद के द्वारा अच्छे से अपनी प्रॉब्लम को समझ के इसका परमानेंट समाधान कर सकते हैं। बालों के झड़ने की प्रॉब्लम को आयुर्वेद में बहुत अच्छे से ठीक किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले आपको इसके कारणों को समझना होता है कि बाल झड़ना क्यों शुरू हुआ, किस कारण से प्रॉब्लम आपको आई। इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारा दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है, हमारा फूड हैबिट्स हैं, वो सब इसमें इफ़ेक्ट करती हैं। क्योंकि हमारे शरीर में जो भी हम खाना ले रहे हैं वो सारे शरीर को उससे न्यूट्रिशन मिलता है। और बालों को के लिए अगर आप मान लो कोई खाने में ज़्यादा नमकीन चीज़ों का सेवन करते हैं, ज़्यादा तला हुआ खाना खाते हैं, रेडीमेड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी फूड का सेवन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का सेवन करते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे शरीर को पूरा न्यूट्रिशन नहीं दे पाती और उसके कारण से दोषों का प्रकोप होता है बॉडी में और बाल झड़ने आपका शुरू हो जाते हैं। या आपको कोई दिनचर्या ठीक नहीं है, रात को देर तक आप जागते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, तो उससे भी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और हमें ये प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। कई बार बालों में कोई डिजीज़ हो सकती है, जैसे कोई डैंड्रफ की आपको प्रॉब्लम है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, कोई एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो उस कारण से भी बालों की जड़ें वीक हो जाती हैं और बाल झड़ने शुरू हो सकते हैं। कई बार कुछ हेरिडेटरी फैक्टर भी होते हैं, जैसे किसी को फैमिली में बाल झड़ने की कुछ आपको देखने में मिल रहा है, तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम जल्दी या छोटी उम्र में आपको परेशान कर सकती है। या आप जो है किसी डिजीज़ के कारण से कोई आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे टाइफाइड का आपको अगर प्रॉब्लम हुआ तो उसके कॉम्प्लिकेशन के कारण भी बाल झड़ने शुरू हो सकते हैं। तो ये सब रीज़न है, इनको समझ के इस पर अगर हम काम करेंगे तो अपने बालों के झड़ने की प्रॉब्लम को परमानेंट तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको बालों की प्रॉब्लम का समाधान करना है तो सबसे पहले कारणों पर काम करें, अपनी दिनचर्या को ठीक करें, खाने में ज़्यादा फलों का, हरी सब्जियों का, सलाद का सेवन करें, खाने में दूध, घी, मक्खन, पनीर इनका आप सेवन करें और डेली आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज करें, रात को प्रॉपर स्लीप लें, तो इन सब से भी आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और अगर कोई डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या कोई फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आयुर्वेद में हम बहुत अच्छी मेडिसिन इसमें देते हैं, लगाने के लिए मेडिकेटेड ऑयल देते हैं, जिसमें आप उस समय प्रयोग अगर करते हैं तो इससे ही ये सब प्रॉब्लम ठीक होके और बाल झड़ने आपका रुक सकते हैं। घर में आप कुछ आयुर्वेद के योग बना सकते हैं, उसमें आपको हर्बल जड़ी बूटियों की दुकान से कुछ आपको हर्ब्स लेनी है, जैसे उसमें आप आंवला ले लीजिए और भृंगराज आप ले लीजिए और काले तिल ले लीजिए और साथ में इसमें गोखरू या गोक्षूर है वो आपको लेना है। चारों को आप बराबर मात्रा में लें और उसमें जो तिल हैं उनको हल्का सा भून लीजिए कढ़ाई में और उनका पाउडर बनाकर आप रख लें और आधा से पौना चम्मच पाउडर सुबह और इसी तरह रात को आप ताज़े पानी से लेना सेवन करें। तो आप कुछ समय तक अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपके बाल झड़ने भी रुक जाते हैं। बालों को अगर ग्रेइंग हो रहा है, बाल सफ़ेद होना शुरू हो रहे हैं छोटी उम्र में, तो वो भी आपके दोबारा से ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। और बालों पे लगाने के लिए महाभृंगराज नाम से एक तेल आता है, तो उसको आप बालों की जड़ों में अच्छे से मालिश करें तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। और जहां आपको लंबे समय से प्रॉब्लम है, आप सब ये उपाय कर चुके हैं, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन्स हम आपकी प्रकृति के अनुसार नाड़ी परीक्षा करके दवाइयों का एक कोर्स करवाते हैं। 3-4 महीने आपको दवाई लेनी पड़ती है, उससे बाल झड़ने भी रुकते हैं, बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, बालों की डेंसिटी भी बढ़िया होती है और बाल अगर ग्रे हैं तो वाइट अगर हैं तो ब्लैक होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये आयुर्वेद में बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है इस डिजीज़ के लिए और इन जो उपायों को भी आप काम करेंगे तो उससे भी आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। जहाँ बहुत क्रिटिकल कंडीशन है वहाँ हम पंचकर्मा थेरेपीज़ भी इसमें प्रयोग करते हैं, जैसे इसमें लीच थेरेपी करी जाती है या कुछ और रक्त मोक्षण की टेक्निक्स हैं या कुछ स्पेसिफिक लेप जड़ी बूटियों के लगाए जाते हैं या और डिटॉक्सिफिकेशंस की थेरेपीज़ हम वमन करवाना, विरेचन करवाना, ये सब भी करवाते हैं। तो उन सब के प्रयोग से बालों की झड़ने की प्रॉब्लम को हम परमानेंट तरीके से ठीक कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको अननेसेसरी
पैसा अपना वेस्ट करने की आवश्यकता है। और आप जब भी ये प्रॉब्लम आई तो आप इन उपायों को समझ के इस पे काम करें तो आप पाएंगे कि 3-4 महीने में आपको बहुत अच्छे से सब प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। महिलाओं में कई बार कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस से भी बालों के झड़ने की प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसमें भी आप अपनी प्रॉब्लम को समझ के, कारणों को समझ के उस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। धातु क्षय भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आपका शुक्र धातु का क्षय ज़्यादा हो रहा है तो उससे भी फिर हमारे शरीर में धातु क्षय के कारण से धीरे धीरे सारा शरीर जीर्ण होना शुरू हो जाता है और बाल झड़ने, ओवरऑल हमारी एजिंग प्रोसेस के चेंजेस ये सब आना शुरू हो सकते हैं। तो उन सब कारणों को भी समझ के उस पर भी अगर आप काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये बालों के झड़ने की प्रॉब्लम जो है, इसमें हम आयुर्वेद के द्वारा इस प्रॉब्लम को परमानेंट ठीक कर सकते हैं। ज़रूरत है आपको कारण को समझ के उस पर काम करें और धैर्य से चिकित्सा लें 2-4 महीने, तो धीरे धीरे ये सब प्रॉब्लम आपकी डेफिनेटली ठीक होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपके साथ दोबारा से फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।